ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। जनता का मूड जिसमें आपका स्वागत है, क्योंकि जनता का जो मूड है वो तरह तरह से बदलता रहता है। और इस वक्त हमारे साथ जो आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, तो इनसे हम जानते हैं इनके बारे में कि क्या वो चुनाव के प्रति क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार इनके पास हैं। तो बात करते हैं हम। ये एक विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, जी इससे पहले सरकार कांग्रेस की रही, काफी उन्होंने घोषणा की। एक युवा होने के नाते या जो कुछ और आपके मन में है, तो किस तरह का बदलाव या किस तरह की आप चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? जिस तरह सरकार ने अभी चुनाव से पहले घोषणा की है, उसी प्रकार से अगर वो घोषणाएं अगर आगे लागू रहती है उस पे तो मैं सहमत हूँ, तो बढ़िया है। नहीं, ये तो ये तो ऐसी बात हुई कि ये तो वादे की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक युवा होने के नाते कुछ बदलाव चाहते हो कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां, जैसे और पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस सरकार में 17 बार पेपर लीक हुए हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तो वो सख्त कदम उठाने चाहिए पेपर लीक को रोकने के लिए, और युवाओं के ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां इत्यादि प्रदान करना चाहिए। ऐसा किस तरह का नेता होना चाहिए? चलिए बताइए। हाँ, बिल्कुल, जो पढ़े लिखे, जो योग्य हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इस टाइप के नेताओं को मौका देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। और तो क्या चाह रहे हैं कि स्थानीय मतलब की समस्या का समाधान किस तरह से हो, किस तरह का विकास और होना चाहिए? अजमेर में आप रह रहे हो, देख रहे हो, तो क्या इसमें यहाँ 20 सालों के अंदर जो कई बार अभी मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी के भी विधायक रहे, तो क्या विकास देखने को मिल रहा है कि विकास किस तरह का उपाय है यहाँ? विकास जैसे हेल्थ फैसिलिटी में तो सरकार ने अच्छा काम किया है, ऐसे सारे क्षेत्रों में हो। एग्जाम जो ये पेपर लीक है, ये वाला मैटर थोड़ा सॉल्व हो तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी काम तो हुआ है ऐसे। तो ये युवा है, कह रहे थे कि काम तो हुआ है और कई तरह के बदलाव भी चाहिए, युवा भी चाहिए। जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये चाह रहे हैं कि अब नकल ना हो। दूसरे लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे काफ़ी होते हैं जिनको लेकर ही राजनीति के अंदर चुनाव लड़ा जाता है। और जो युवा है ये भी चाहते हैं कि कई तरह का बदलाव तो सर ऐसा है कि जो जो चीज़ें हमारे को जैसे कमिटमेंट कर रखी है सरकार ने, वो सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। अब वो जो कमिटमेंट करते हैं वो इलेक्शन के एंड टाइम पे वापस इलेक्शन आते हैं, जब वापस चालू होती है, या तो उस चीज़ को जब से इलेक्शन चालू हो रहे हैं जब से आपको चालू करनी चाहिए। अब एंड में आप इलेक्शन आ रहे हैं, वापस उन चीज़ों को आप दिखा रहे हो हमारे को कि भाई आप चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो उन चीज़ों को फिर हम युवा हैं आगे की, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई आगे हम आगे जो बनेगी हमारी, तो युवा के कारण ही बनेगी। तो युवा के लिए जो बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसके वैसे सरकार कर रही है काम, पर वो वापस एंड में आप इलेक्शन के टाइम शो करके कर रहे हो, तो फिर उसमें कोई मतलब तो है नहीं। या तो आप जो कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको उसी टाइम स्टार्ट करें सपोर्ट। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अजमेर के रहने वाले हो, अजमेर में ऐसा क्या दिखा जो नहीं हो पाया और होना चाहिए? पहले तो ये गलियों का समझ में नहीं आ रहा है, गलियां मतलब ऐसे खोद रहे हैं, वापस फिर उसमें लाइन डाल रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर खोद रहे हैं। तो या तो आपको कुछ काम करना है तो उसको पर्टिकुलर उसको खत्म करो, कर के हर बार खोदेंगे, हर बार उसी काम को रिपेयर करेंगे, तो उससे आम जनता को डिफिकल्टीज ज्यादा आ रही है। बाकी पानी, बिजली और सारे मुद्दे नहीं हैं कुछ? पानी बिजली का ऐसा है कि आप मतलब जैसे कुछ चीजें बढ़ा के कुछ चीजें कम कर रहे हो, तो उसमें आदमी घूम ही रहा है। फिर आप बिजली फ्री दे रहे हैं, तो फ्री दे रहे हैं तो उसमें जनता वहाँ पे चक्कर काट रही है, फिर उसके अगले बिल नहीं आते हैं, फिर उसके अंदर अब घूम रही है सरकार भी घूम रही है, आप पब्लिक को भी घूम रहे हैं। काम कर रहे हैं पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट से उसको थोड़ा सा इजी करें तो बेनिफिट रहेगा। जी सर, मेरा नज़रिया तो यही कहता है कि जैसे सरकार इस चुनाव से पहले जो जो स्कीमें निकालती है सारी, कि गेहूं फ्री है, राशन फ्री है, सब चीज़ें, ये सब नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर फ्री देनी है तो शिक्षा फ्री करें, ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट है इसके अंदर बच्चों की फीस माफ़ करें, ऐसी चीज़ें सरकार को फ्री करनी चाहिए। जो मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन ही है। एजुकेशन सिस्टम को अगर फ्री करेगी सरकार, आगे उन्हीं को ही बेनिफिट है। तो पढ़ाई के लिए मतलब ज़्यादा हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ। और बाकी जो अभी सरकार ने दवाइयों पे, स्वास्थ्य पे काफ़ी खर्चा करा, कई तरह की योजनाएं भी लाई, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो कि किस तरह पूरी का? योजना का बेनिफिट जो जनता है उनको मिल नहीं पा रहा है। बीच के अंदर जो खाने वाले हैं वो जो जैसे चलती आ रही है रीति रिवाज वो चल ही रहे हैं, लेकिन पूरी जो बजट आता है ना वो पूरी तरीके से लग नहीं पा रहा है। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह का नेता?
नेता बस उसी के ऊपर ही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी ये सरकार गहलोत आई है जिसके बारे में कि ये फ्री जो राशन पानी दे रही है, इनकी जगह शिक्षा फ्री देनी चाहिए। ऐसी सरकार को मैं अच्छी मानता हूँ। डेवलपमेंट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अजमेर में भी डेवलपमेंट हो ही रहा है, हालांकि देखने को मिलता ही है सब जगह, लेकिन वो जैसे कि भाई ने भी बताया इस तरीका कि रोड खुद रही है, वापस उसी के अंदर ही पैसा लग रहा है, उसी रोड को वापस खोद के उसी में वापस पैसा लग रहा है, तो वो चीज़ गलत है। ने देखा कि जो जनता का मूड है वो क्या कह रहा है, मूड है और जनता चाहती है कि विकास होने चाहिए। जो वादे करे जाते हैं उन वादों को पूरा का पूरा धरातल पर मुखर होना चाहिए, धरातल पर पूरा जैसे वो चलते रहें। ऐसा ना हो कि चुनाव के वक्त ही वादे किए जाए, जो योजना चलती हैं वो योजना चलती रहें, सरकार चाहे कोई सी भी हो। लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं तो वो चाहते हैं कि युवा ही नेता हो। जो हमारा जनता का मूड कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ हम आ चुके हैं जेल अस्पताल के बाहर, जहाँ पर कि कुछ यहाँ जो भावी डॉक्टर हैं वो बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। और ये पूरी तरह से चाय पर एक चर्चा नजर आ रही है। शाम का वक्त है, 6 बज चुके हैं और चाय पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये युवा हैं, ये बैठे हुए हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। 25 तारीख को चुनाव आने वाले हैं, आप भी एक मतदाता होगे, मतदान करोगे। किस तरह की सरकार चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? युवा नेता हो, क्योंकि वो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम को समझ पाएगा ज्यादा अच्छी तरीके से। साफ सफाई होनी चाहिए, थोड़ा और डेवलपमेंट हो। स्टडीज तो अच्छी है वैसे अजमेर की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि कॉलेज वगैरह और भी होना है यहाँ पे? वैसे तो यहाँ पे है, मेयो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और भी बाकी- कॉलेज की आवश्यकता है? हाँ, और जितने हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो अच्छा ही है। तो अभी डेवलपिंग अजमेर है तो वो डेवलप होना चाहिए, पूरा साफ सफाई होनी चाहिए। सावित्री चौराहे पर पूरा कचरा उधर गिरा हुआ है। हाँ। और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बरसात के दिनों में देखा है, पानी वगैरह अरे कैसे- बहुत भर जाता है, घुटने तक हमारे जाने की जगह नहीं रहती कहीं भी। तो ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है पूरा यहाँ हाँ, पर, इसमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, नेता किस तरह का होना चाहिए चुनाव के अंदर? युवा चाहिए या 60+ को पार कर जाए या आपराधिक रिकॉर्ड भी हो उसका? किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह का जो आपका मूड है, क्या कहना युवा चाहिए जिसने पूरा अजमेर अच्छे से देख रखा हो, चाहते हैं? अच्छा, जो समझ सके कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब गहलोत सरकार ने मेडिकल फील्ड में तो बहुत अच्छी योजनाएं लाई हैं, मतलब गरीबों के लिए, और जो फ्री दवाइयों की करी है वो सब बहुत अच्छी है। उज्ज्वला योजना जो करी है, बाकी सारी सब बहुत अच्छी है। बस ना महिला सुरक्षा की थोड़ी है, राजस्थान में बहुत कम है, बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस इम्प्रूवमेंट में जरूरत है। बाकी बेस्ट, बाकी गरीबों के लिए जो दवाइयों की फ्री योजना करी है, जो 25 लाख तक का इलाज फ्री करा है, वो सारी योजनाएं तो बहुत अच्छी है। हाँ, मोबाइल बांट रहे हैं लड़कियों को, वो सब चीजें तो बहुत अच्छी है। हमने देखा कि आज जो हम थे चाय पर चर्चा करने के लिए निकले थे, जनता का मूड जानने के लिए निकले थे और जनता के मूड को देखते हुए हमने यहाँ पर देखा कि जो युवा वर्ग है वो किस तरह का बदलाव चाहता है। अभी हमने जो युवाओं से बात की है तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ही आनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी तरह की योजनाएं स्वास्थ्य में की और भी कई तरह की योजनाएं चलाई, लेकिन अपराध का जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही जो पेपर नकल है वो जरूर रुकनी चाहिए और काफ़ी कई चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक कि युवा ये भी चाहते हैं कि जो योजनाएं सरकार ने लागू की, यानी कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी आए चाहे दूसरी सरकार आए, तो वो योजनाएं भी यथावत रहनी चाहिए, धरातल पर रहनी चाहिए। हाँ, कुछ साफ सफाई को लेकर जरूर यहाँ मुद्दा है और किस तरह की सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम विदा लेते हैं। सरेरा न्यूज़ चैनल के लिए आशु कौशिक, कैमरामैन रोहित तुनवाल के साथ।